रूसी फोर्स ने ये लैंड माइंस क्यों बिछाई हैं, मकसद क्या है, ये जरा अपने दर्शकों को समझा देते हैं और उसके बाद फिर सुमेरा का रुख करेंगे। जाते जाते भी यूक्रेन के लिए मुश्किल बढ़ाना, ये सबसे बड़ा मकसद है कि हम तो जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा कर जाएं कि यूक्रेन के सैनिकों की जान जाए, वो परेशान रहें, बिना स्ट्राइक के भी यूक्रेनी सेना को नुकसान हो। यह सबसे बड़ा मकसद है जिसकी वजह से यह कारनामा अंजाम दिया गया है। रूस की लौटती फौज पर जमीन से हमला ना हो, यह है मंशा। यूक्रेन की लैंड फोर्सेस रूसी काफिले को फॉलो ना कर सकें, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए स्ट्रैटेजी बनाकर यह कदम उठाया गया है। ऐसा लगता है खाली हो रहे इलाके में यूक्रेनी सेना का मूवमेंट कम से कम हो, यह भी सुनिश्चित किया गया है इस कदम के जरिए। सड़क पर यूक्रेनी जो टैंक्स हैं, जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं, उनको उड़ाने का भी प्लान है कि अगर इस इलाके से, यानी जिन इलाकों को खाली कर दिया है रूसी सेनाओं ने, वहां से अगर इस तरह के वाहन गुजरते हैं तो वो धमाके में उड़ जाएं। बिना सेना की मदद के रेस्क्यू टीम भी पहुंच ना सके, यह भी इंश्योर किया गया है। बड़ी घातक प्लानिंग है सुमेरा जो इस वक्त नजर आती है। जिस तरह से ये लैंड माइंस बिछाई गई हैं कि भले ही रूसी सैनिक वहां से निकल गए हो, लेकिन खतरा यूक्रेनियंस के लिए, यूक्रेनी आर्मी के लिए, लोगों के लिए बरकरार रहे। जी हाँ समीर, देखिए आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 3 दिन अब लगभग हो चुके हैं, यानी 2 दिन पहले से यहाँ पर यूक्रेन की जो सेना है उसने दाखिल हुई थी यहाँ पर। 2 दिन लगभग हो चुके हैं उनको कि वो अंदर दाखिल होने के बाद अभी तक पूरी तरह से उसे क्लियर नहीं कर पाए हैं। यानी वो अंदर गए हैं और जगह जगह, यानी एक एक घर को सर्च किया जा रहा है, एक एक जगह को सर्च किया जा रहा है ताकि वो पूरी तरह से उसे क्लियर कर सकें। और इसी वजह से नागरिकों को और तमाम बाकी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप पहले शुरुआत में हुआ था कि इरपिन, जैसे ही ये जानकारी मिली कि रूस की सेना इरपिन छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रही है तो लोगों ने वापस जाने की कोशिश शुरू की। कुछ लोग वहां पर पहुंचना शुरू हुए, मीडिया वहां लगातार पहुंच रहा था, लेकिन अब उन्होंने इसको पूरी तरह से रोका है। आज स्पेशल ऑर्डर्स जारी किए गए कि नहीं, आप अंदर ना जाएं क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो अंदर लेकर जाएंगे भी तो एक गाइडेड टूर के तौर पर लेकर जाएंगे, यानी जहां जहां वो समझते हैं कि सुरक्षित है, जिस इलाके को क्लीन किया गया है, बस वहीं पर आप जा सकते हैं जी। यानी एक एक घर, एक एक कमरा, एक एक दुकान, एक एक बिल्डिंग को पूरी तरह से क्लीन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह माइंस मिल रहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि बॉडीज के अंदर, जो डेड बॉडीज हैं, उनके अंदर भी माइंस लगाए गए हैं। और ऐसा हुआ भी है, कल इस तरह की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद और ज्यादा सतर्क हो गई है यूक्रेनी सेना। और इसी तरह के निर्देश और समय समय पर जो जानकारी है वो हमें भी दी जा रही है। इसी वजह से हमें यहाँ पर रोका गया और तमाम मीडिया को भी कहा जा रहा है, ये नसीहत दी जा रही है। ऑपरेशन माइंस की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा। अपना बहुत ख्याल रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।